धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए और आपके छुटकारे के योजना के लिए प्रभु, जो आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए बनाई है, ताकि जो कोई उस योजना का हिस्सा बने, उस व्यक्ति के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, वो भी आपके द्वारा किए गए कार्यों के कारण, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा ही हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में होता जाए, ताकि हम सब लोग आपकी महिमा के पात्र बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 68 में हम लोग एक पार्ट और आगे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड पार्ट 5। परमेश्वर की वायदों के को समझने के लिए हम 5वें भाग में आ गए हैं। लेट अस लुक एट सम वेज गॉड यूजेस एडवर्सिटी एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स फॉर हिज पर्पस। हम कुछ बातों को देखेंगे जो हमारी परिस्थितियां और विपत्तियां और समस्याएं जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, क्यों जरूरी है। समस्याओं का ना होना संभव नहीं है, और समस्याओं के होने से जब हम प्रयास करते हैं, अपना शारीरिक प्रयास उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, उन समस्याओं में जो डील करते हैं फिजिकली और फिजिकल माइंड से, वो गलत है। स्पिरिचुअल वे में वो चीज़ें आएंगी, पहले से हमको इस बात के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे आपको इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझिए, क्या हमारे देश पे कोई दुश्मन अटैक नहीं कर सकता? उसकी तैयारी की जाती है। हमारे यहाँ सेना ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देकर सेना को तैयार किया जाता है, फिर सेना को आधुनिक चीज़ों से सुसज्जित किया जाता है। उसका उन सब चीज़ों का कारण क्या है कि दुश्मन अगर अटैक करेगा तो हम उस दुश्मन का सामना करने के योग्य हों। लेकिन हो सकता है कि दुश्मन अटैक ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेना वाला पार्ट छोड़ दें। तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना सीखना है कि नहीं। ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन में भी आपको हर परिस्थिति के लिए प्रिपेयर होना बचपन से सिखाया नहीं गया। एक काल्पनिक जीवन आपका था कि कुछ नहीं होगा और होगा तो देखा जाएगा, ये वाली सोच काम कर रही है। और जब होता है तो फिर हम देख लिया जाएगा वाला जो विचार है ना, फिर हम उसको उल्टे सीधे ढंग से डील करके, और इसीलिए हम समस्याओं में फंसते जाते हैं। परमेश्वर इन विपत्तियों और समस्याओं के द्वारा काम करता है। विपत्ति का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम इस विषय को और गहराई में चलकर अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाकर देखें, हम कुछ बातों को यहाँ पर समझेंगे कि हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो समस्याओं में घिरे होते हैं, तभी तो आते हैं। लोग क्यों आते हैं कलीसिया में? छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। और 100% परमेश्वर छुटकारा देता है, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप विचार करके आए कि हम आज जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और हो जाएगा। भ्रम। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद आपने परमेश्वर के वचन में कितना मन लगाया, आपने उसकी सुनी, कितनी सुनी, कैसे सुनी, और आपने उसको जो सुना उसको आपने कितना ग्रहण किया और कितनी आज्ञा मानी। इन सब पॉइंट्स पर आपका समाधान टिकता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, सब लोग जाते हैं। डॉक्टर ने आपसे ट्रीटमेंट के समय जो वो लिख के देता है, वो लिख के देता है टेस्टिंग, जांच कराएं। फिर वो लिख के देता मेडिसिन कि ये खाना है, ऐसे ऐसे खानी है। लेकिन
मुंह ज़बानी वो बहुत सी चीज़ें बताता है कि ये नहीं करना है, ये खाना नहीं है, ऐसे नहीं खाना, सोना इतना, बैठना इतना, हर चीज़, यानी वो जो आपको वर्बली जो बोला उसने। अक्सर आप देखिएगा लोग मेडिसिन खा लेंगे, लेकिन जो उसने मुंह से बोला था भूल गए, और आपने अधूरा इलाज किया और फिर आप गए दोबारा तो डॉक्टर साहब फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर को मालूम है कि आपने दवाई तो खाई, आगे पीछे करके कैसे तैसे खाई, लेकिन आपने उसके ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया। जो उसने पूरी बात टेस्टिंग बोली थी, टेस्टिंग में भी हमने गलत, खाली पेट टेस्टिंग होनी, हमने खा के टेस्टिंग करा ली, तब भी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि आप एक छोटी सी फिजिकल प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, उल्टा सीधा, है ना? क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस कितना भी सरकार कोशिश कर ले, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, क्योंकि लोगों की विचारधारा जो है वो जादुई सोच है कि जादू हो गया, और इस पृथ्वी पर जादू नाम की कोई चीज है नहीं, भ्रम है, भ्रम। भ्रम का मतलब इल्यूजन एंड डिल्यूजन। आपको लगता है कि ये हो गया, लेकिन होगा कुछ नहीं। परमेश्वर जादूगर नहीं है, और जादू नाम की कोई चीज नहीं है, वो इल्यूजन्स हैं जिसे हम जादू कहते हैं। और आप लोग इल्यूजन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ट्रुथ को नहीं करते हैं। ट्रुथ का उल्टा इल्यूजन है, भ्रम, और भ्रम बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं। सत्य कड़क है, और सत्य में प्रोसेस है। आप जब तक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे नहीं, आपके जीवन में कुछ होगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतना कठिन भी नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। क्योंकि वो भ्रम में फंसे होते हैं, इसलिए उनको वो कठिन लगता है। हाँ, इच्छा नहीं होती ना, इच्छा तो दूसरी है। अब मैं आपके साथ let us look at some ways God uses adversity and problems in our lives for his purpose। परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए ऐसे तरीकों को जो देखें, ऐसे तरीकों के विषय में हम अध्ययन करेंगे जिनसे परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए हमारे जीवन में विपत्तियों और समस्याओं का उपयोग करता है। कौन विपत्तियों का उपयोग करता है? कौन करता है? परमेश्वर। तो विपत्ति हमारे पास जमीन से उग के नहीं आई है, हमारी करनी का फल ही है विपत्ति। किसी भी प्रकार की विपत्ति है वो हमारे किए का फल है। दूसरा, हम चूंकि पापी स्वभाव के हैं, तो हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में हमेशा ऐसी बातें होंगी जिनसे विपत्ति आएगी। चाहे आप कितना भी संभल के भी बोलेंगे, लेकिन आपके बोलने का अंदाज जरा सा इधर से उधर होगा, झगड़ा हो जाएगा, विपत्ति आएगी। क्या करना चाहिए? कुछ भी कर लीजिए, आप कोशिश करके देख लीजिए। प्रयास करने वाली जो मानसिकता है ना, इसी को मरना है। आप प्रयास करके कुछ नहीं कर पाएंगे, यही आपको मान लेना है कि नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर की वचन को आज्ञा मानना शुरू करना है। यानी वचन जो कह रहा है वो करना है, और जब वो करना शुरू करेंगे, आज्ञा मानना शुरू करेंगे, बाकी काम वो करेगा। वो काम कब करेगा? जब आप उसकी आज्ञा मानेंगे, तब वो आपके पक्ष में काम करेगा। और जब तक आप आज्ञा नहीं मानेंगे, बैठे रहो। क्यों जल्दी लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता? हाँ, आपके जीवन में परमेश्वर के वायदे कभी नहीं पूरे होंगे। आज्ञा मानने वालों के लिए काम करता है। परमेश्वर किसके लिए काम करता है? बस आपकी मर्जी है। 5 साल बाद आज्ञा मानना शुरू करेंगे, 5 साल परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। मैं करूंगा कुछ नहीं, तुम चले रहो पैदल पैदल, हम भी चले तुम्हारे साथ पैदल पैदल। अब जब तक तुम पैदल चलते चलते थकोगे नहीं, तब तक आज्ञा मानना शुरू नहीं करोगे। और जब आज्ञा मानना शुरू करोगे तो मैं वहां से टेक ओवर मैं करूंगा। तो लोगों के जीवन में लंबा समय क्यों लगता है? मनुष्य बहुत ढीठ और जिद्दी प्राणी है। ये बाइबल का निचोड़ है।
और इतनी आसानी से लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, जैसा कि वो ये भ्रम है, आपको भ्रमित किया जाता है। पहला पॉइंट है, इसके 5 पॉइंट हैं और वो पांचों पॉइंट मैं बता दूं, लेकिन आज हम लोग इसका पहला पॉइंट ही देखेंगे। पहला पॉइंट है, गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू एग्जामिन अस। परमेश्वर हमें परखने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। पहला उपयोग क्या करता है? हमें परखने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। जब हम समस्या में जा रहे हैं या हम समस्या में हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, विश्वास की बोली बोले, मेरा प्रभु मुझे छुड़ा लेगा, मेरा प्रभु छुड़ा सकता है। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब 7 गुना धधकते भट्टे में डाले जाने वाले थे, तो उनको एक मौका दिया था कि राजा की आज्ञा मानो, नहीं तो 7 गुना इस भट्टे में डाले जाओगे। उन्होंने कहा, हे राजा सुन, हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से और तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, और अगर ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। और उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया, और उनके साथ राजा ने देखा कि 3 पुरुष डाले गए थे और चौथा परमेश्वर के पुत्र के सदृश उनके साथ कोई टहल रहा आग में, और उनको कोई हानि नहीं हुई, और वो वैसे ही निकल के आए। और जिन लोगों ने उन्हें डाला था, वो डालते समय वो झुलस गए, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कहानी डैनियल नबी की पुस्तक में। तो ये जो विपत्ति थी, उस विपत्ति में उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखकर एग्जामिन, परमेश्वर हमको परखेगा, और परखने के लिए विपत्ति के द्वारा ही परखेगा। कितनी देर आप विपत्ति में स्थिर रह सकते हैं, अब आपको देखना है कि आपकी क्षमता कितनी है। दूसरा है, गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। परमेश्वर आपको सही दिशा में ले जाने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, जब कभी कभी ऐसा होगा, समस्या ऐसी बनी रहेगी बनी रहेगी बनी रहेगी, इसका मतलब परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन में, जब तक सही मार्ग में आप बढ़ेंगे नहीं, समस्या आपको घेरे रहेगी। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, वो जाएगी नहीं। समस्याओं का हल प्रार्थना से नहीं है। समस्याओं का हल करेगा परमेश्वर, वो भी आज्ञा तुम मानोगे तब। और आज्ञा तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठोगे, वचन को सुनोगे, स्टडी में रहोगे, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ये वाला काम मेरा नहीं हो रहा। तीसरा है, गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू डिसिप्लिन यू। परमेश्वर हमको अनुशासित करने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। आपके जीवन में समस्याएं, तीसरा एक कारण है क्यों आती हैं, अनुशासन के लिए। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, आप गलत व्यवहार, गलत स्वभाव में हैं, तो समस्याओं का आना बना रहेगा, क्योंकि वो आपको अनुशासित करना मांग रहा है। अनुशासन में आएंगे तब वो चीज नहीं होगी। चौथा, गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू शील्ड अस फ्रॉम ग्रेटर हार्म। परमेश्वर हमको बड़े नुकसान से बचाने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। कभी कभी वो समस्या में फंसा के आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। अगर आप उस रास्ते निकल जाते, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, परमेश्वर आपको कहीं समस्या में उलझा देगा, वहां निकल ही नहीं पाओ। कभी कभी आप सफर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका वो रास्ता क्लियर नहीं हो रहा, आप जा नहीं पा रहे, आप झुंझुलाने लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप निकल रहे हैं और रुकावटें आ रही हैं और नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको समस्या में उलझा के बड़े नुकसान से भी बचा रहा है। ये एक पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव अस। परमेश्वर हमको यानी परिष्कृत करने के लिए, यानी शुद्ध करने के लिए और सुधारने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। देयर आर 5 रीजंस, 5 कारण हैं समस्याओं के। आप जब इन समस्याओं में होते हैं, हम और आप, तो हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं, क्या, साम दाम दंड भेद लगाकर, है ना, जिसमें से प्रार्थना करना, प्रार्थना करवाना, मनुष्यों के पास जाना
और उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इनकी प्रार्थना से या ये कुछ मंत्र मार दें या कुछ कर दें, तंत्र मंत्र के बाद ओझाओं पंडित सिद्धियों, इन सब बातों में उतर जाना। क्यों? समस्या से बचने के लिए। आप ये लिखित ले लीजिए मुझसे, दावे के साथ कह रहा हूं, जिस समस्या से आप जितना भागेंगे वो समस्या कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बड़ी होती जाएगी। जितना भागेंगे उतनी बड़ी होगी और उतनी आपके पीछे लगी रहेगी। समस्या से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है सरेंडर। परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, मुझको नहीं, परमेश्वर को। परमेश्वर के सामने इस बात को मान लें कि प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी, और मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं। जब डर खत्म होगा तब चीजों के विषय में परमेश्वर काम करेगा, और उसके लिए बहुत छोटी परमेश्वर की बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये सब परमेश्वर चुटकियों में काम करता है, लेकिन हमें उस चीज में अपने आप को समर्पण में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए हमारा जीवन फंसा रहता है। आज हम पहला पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर हमें परखने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। जब हम समस्याओं से गुजरते हैं तो ये वास्तव में वो समय होता है जब ये हमारे लिए कच्चा हो जाता है, और चीजें जो हमारे दिल की गहराई में होती हैं और जो परमेश्वर की नहीं होती हैं, अपना सिर उठाने लगती हैं। फिजिकल पॉइंट्स, फिजिकल बातें वो अंदर से अपना सिर उठाने लगती हैं समस्याओं के समय में, और जो परमेश्वर की नहीं होती अपना सिर उठाने लगती हैं। हमारे दिल के सच्चे इरादे और इच्छाएं स्वयं प्रकट होने लगते हैं। सच्चाई हमारे जीवन प्रकट होने लगती है। हम विश्वास नहीं करना तो हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, हम क्रियाएं करने लगेंगे, इसका मतलब हम विश्वास नहीं करते हैं, और हम अपना प्रयास करने लगते हैं। प्रयास का मतलब हम विश्वास नहीं करते हैं। और इसीलिए जब परमेश्वर ने एक समस्या से आपके विश्वास की परीक्षा ली है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? हम तो उछल कूद मचाने लगते हैं, हम लोगों से, मनुष्यों से संपर्क साधने लगते हैं, हम लोगों को फोन करने लगते हैं, हम इधर उधर अगल बगल दाएं बाएं सब भागने दौड़ने लगते हैं। और इस तरीके की ये हमारा वो है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये अक्सर आपके दिल की स्थिति को का स्पष्ट संकेत होता है। आपका हृदय कैसे रिस्पॉन्ड करता है किसी समस्या को लेकर, इस आपके हार्ट की जो स्टेटस है वो समस्या में ही पता चलता है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला था और लाल समुद्र के किनारे पर थे, समस्या विकट थी, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, है ना, तो वो लोग क्या कह रहे थे? सब मूसा के ऊपर बड़बड़ा रहे थे, है ना, विद्रोह कर रहे थे कि तुम्हें जंगल में मारने के लिए आया, तुम हमें यहाँ पे ले आया, अब पीछे फिरौन की सेना, मरना तो हमको है, या आगे बढ़ेंगे तो भी मरेंगे, रुके रहेंगे तो भी मरेंगे, है ना। मसीही जीवन बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। जब आप संसार से बाहर आते हैं तो संसार की शक्तियां आपका पीछा करेंगी, जो आपके स्वभाव में ही है, बाहर से नहीं आती, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार वो अंदर है, वो अभी बदला नहीं है, और आप बढ़ रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में। मूसा के द्वारा पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था, और सामने था लाल समुंदर। लाल समुंदर को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि इसमें उतरते हैं तो डूब के मरेंगे, और रुकते हैं तो ये आके मार देंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से निकाला था कि नहीं निकाला था, है ना। परमेश्वर, और उसमें टाइम फैक्टर आया था कि नहीं आया था। रात भर प्रचंड पुरवाई चली और समुद्र के को दो भाग किया। किसने किया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन टाइम काम करेगा। ये नहीं कि परमेश्वर चुटकी में कुछ करेगा। आपको परमेश्वर, विश्वास का दूसरा नाम है धीरज। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो इसका मतलब आप में विश्वास नहीं है। विश्वास का दूसरा नाम धीरज, और धीरज से ही विश्वास काम करेगा। आप सोचो कि चट से हो जाए, नहीं होगा, ये तरीका ही नहीं है।
और इसीलिए बहुत से लोग सारी जिंदगी बस ये कहते रहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन जीवन से नेगेटिव मैसेज निकल रहा होता है स्पष्ट, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग देख कर बता देंगे ये विश्वासी नहीं है। और जो ये कहे कि मैं विश्वासी हूं, बहुत जोर दे इस बात पे कि मैं विश्वासी हूं, वो नहीं होता है, क्योंकि जो बोलता है वो नहीं होता है और जो होता है वो बोलता नहीं है। उसके जीवन से चिन्ह प्रकट होते हैं। जो सच्चा विश्वासी होता है, पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं। और जो इस बात को जोर दे के बोलता है कि मैं विश्वासी हूं, वो नहीं होता। जो लोग बहुत इस मुंह का प्रयोग नहीं करना है, विश्वासी आप हैं कि नहीं इसका फैसला कौन करेगा? तो फिर हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्वासी हैं? लोग क्लेम बहुत जल्दी करते हैं और ये झूठा क्लेम है, तो ये प्रोफेस्ड बिलीवर्स कहलाते हैं, यानी अपने आप को कहला रहे हैं बोल बोल के, और उन्हें बोलने से लगता है कि लोग मुझे विश्वासी ग्रहण करें, लेकिन कोई विश्वास ऐसे नहीं करता है और कोई आपको ग्रहण नहीं करेगा। देखिए लिखा हुआ परमेश्वर ने, हम अभी बता रहे थे आपको कि वो उपयोग करता है, और इसीलिए इच्छाएं स्वयं प्रकट हो रही थी। जब परमेश्वर ने एक समस्या से आपके विश्वास की परीक्षा ली तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये अक्सर आपके दिल की स्थिति का स्पष्ट संकेत होता है। आपकी समस्याओं या बीमारी के बीच आप जो विचार सोचते हैं वे आपके चलने और प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होने के बारे में बहुत कुछ प्रकट करेंगे। आप अपनी उस हालत में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, ये चीजें उसी समय स्पष्ट दिखती हैं। आप लोग अभी बिल्कुल नगण्य हैं और हम इन चीजों को दूर से देखकर, क्योंकि हम वचन में एकदम पूरी तरीके से फोकस रहने का यही फायदा है कि वचन से हमें सब चीजें प्रकट हो जाती हैं, और इसीलिए हम बहुत जल्दी भावुक नहीं। परमेश्वर भी भावुक नहीं होता, हम भी भावुक नहीं होते। परमेश्वर सत्य है और सत्य से भरा व्यक्ति कभी भावुक नहीं होता, और वो आपसे सत्य बोलेगा हर परिस्थिति में। हमारे दिल के सच्चे इरादे और इच्छाएं स्वयं प्रकट होने लगती हैं। जब परमेश्वर ने एक समस्या से हमारे विश्वास की परीक्षा ली है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये अक्सर आपके दिल की स्थिति का स्पष्ट संकेत होता है। आपकी समस्याओं या बीमारियों के बीच में जो आप विचार सोचते हैं वे आपके चलने और प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होने के बारे में बहुत कुछ प्रकट करते हैं। ये समय अपने आप से प्रश्न पूछने का है, क्या मेरी इच्छा और मुझ पर प्रभु की इच्छा शासन कर रही है कि मेरी इच्छा? आपके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो रही है या प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है? बहुत जल्दी से जवाब मत दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप प्रभु की इच्छा पूरी कर नहीं सकते। अपनी इच्छा को ही आप पूरा कर रहे हैं, और हम पापी मनुष्य, पापी स्वभाव है, तो हमारी इच्छाएं कैसी? पापी इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं। तो एक व्यक्ति इतनी जल्दी अपने आप को विश्वासी कैसे डिक्लेयर करने लगा? अभी वो शून्य है, शुरुआत भी नहीं की। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि यहां पोल खोल है। प्रभु के वचन के आगे पोल खोल। जब हम वचन में जाते हैं तो वचन हमारी पोल खोलता है, और इसीलिए हम झूठी बातों का अंगीकार नहीं करते हैं, बल्कि जो हमने कर रखा होता ना तो मन फिराते हैं, प्रभु आइंदा वैसा नहीं कहेंगे। जी, यीशु मसीह के साथ खड़े होने के बारे में बहुत कुछ प्रकट। ये समय अपने आप से प्रश्न करने का है कि क्या मेरे जीवन में मेरी इच्छा पूरी हो रही है या मुझ पर शासन कर रही है, या प्रभु की इच्छा? हाँ, या मसीह मेरे जीवन का सच्चा प्रभु है? वाकई में वो आपके जीवन का प्रभु है, उसका नियंत्रण है? नहीं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 पद से 4 पद तक पढ़िए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 4 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, नाना प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो।
ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के ये समस्याओं के द्वारा परमेश्वर क्या चीज है? गॉड एग्जामिन अस थ्रू द प्रॉब्लम, यानी वो विपत्तियों में हमारे विश्वास को परखता है। और विपत्ति में आपके विश्वास की हालत आपको मालूम क्या है? बिल्कुल ना के बराबर होता है ना? और हम लोगों के सामने क्या कहते हैं? और हम लोगों के सामने गवाही में क्या कहते हैं? हमने प्रार्थना की, प्रभु ने। ये झूठी गवाही है। गवाही बहुत ज्यादा जो लोग देते हैं और चटपट चटपट, ये भावुक लोग हैं, ये भावुक हैं। आज बोलेंगे, कल फिर इन्हीं की दशा देख लीजिए आप, मुरझाया फूल। एक संडे बहुत खुश, एक संडे। ये वो है जो ये दिखा रहे कि हम विश्वासी हैं, लेकिन है नहीं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब आप मसीही जीवन में जितना आप कोशिश करेंगे, उतनी आपकी चीजें प्रकट होंगी। एक बच्चा कभी भी अपने आप को ये कोशिश नहीं करता है कि मैं ये हूं, इस बात को डिक्लेयर करने के लिए कि मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा बच्चा कभी अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वैसे ही हम बच्चे के समान बन जाए। प्रभु, हम निर्बुद्धि हैं, हम अधर्मी हैं, हम पापी हैं, और हमारे विचार में हर समय दोष है। हम अच्छा विचार नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। हर समय ये, जब तक आपको प्रभु नया जन्म प्राप्त ना हो प्रभु से, तब तक याचना करते रहिए मन में। विश्वास को प्रकट कीजिए, प्रभु आप कर सकते हैं, आप हमें नई सृष्टि बना सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करके कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी हृदय से ये याचना निकलनी चाहिए। इसको याचना बोलते हैं, प्रार्थना नहीं, याचना। दुआई दीजिए, प्रभु आप मुझे इस मसले से निकालिए। हाँ, जो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या चीज? विश्वास का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? जब तक आप, हम विश्वासी हैं, प्रभु से भैया प्रार्थना कर दीजिए मेरी ये समस्या भी दर्द। कौन से विश्वासी? जादुई विश्वासी मैंने बहुत देखे, और इनको कभी स्थिर नहीं देखा। हिमालय की चोटी के ऊपर आज दिख रहे हैं और कल वो खाई में पड़े मिलेंगे। कौन से विश्वासी? हमसे ज्यादा आपने देखे होंगे जी। पर धीरज को, धीरज का मतलब क्या होता है? विश्वास का धीरज से संबंध बताइए। विश्वास है कि प्रभु ये कर देंगे, लेकिन धीरज, अब प्रभु अपने समय से करेंगे, और हम क्या चाहते हैं? ये धीरज ना होना, झूठे विश्वासी में विश्वास करके, और वो प्रयास जो कर रहा है ना, प्रार्थना करो, उपवास सहित प्रार्थना करो, उनके पास चलो, वहां वो प्रार्थना उनसे करवा लेते हैं, वहां चलो, वहां चलते, यहां चलो, यहां चलते, यानी अपना प्रयास में कोई कमी ना रहे। तो ये विश्वास झूठा विश्वास है कि विश्वास के साथ प्रयास। झूठी शिक्षा में विश्वास के साथ प्रयास सिखाया जाता है। सच्ची शिक्षा प्रभु की क्या है कि जो विश्वास करे वो धीरज रखना सीखे। विश्वास में सीखने की चीज नहीं है। विश्वास, धीरज कैसे रखे? आपके घर में, आपके जीवन में एक कोई बहुत भयानक समस्या आ गई और आपके पास पैसे की कमी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो अब आप चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना, कि अब इस समस्या से प्रभु ही निकालेंगे। तो आप कब प्रभु पे टिकेंगे? जब आपके पास कुछ नहीं, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, है ना। सुसमाचार कंगालों को सुनाया गया, याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार कंगालों को सुनाओ। कंगाल का मतलब जो सक्षम ना हो पैसे, और जिसके पास पैसा होता है ना, समस्या आते ही सबसे पहले वो पैसा खर्च करता है, वो दौड़ पड़ता है एकदम, क्योंकि उसके पास पैसा है। जिसके पास नहीं होता ना, वो धीरज से पड़ा रहता है। अब प्रभु कोई रास्ता निकालेंगे। धीरज वहां पे काम करता है जहां पर आपके पास
क्षमता नहीं है। और जब आपकी क्षमता होती है ना तो धीरज नहीं होता, तब प्रयास चलता है। विश्वास के साथ प्रयास और विश्वास के साथ धीरज। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो प्रभु आपकी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं दिखाएगा। अरे ठीक है, पूरी दुनिया है समस्या में, कोई ऐसा नहीं जिसके पास समस्या ना हो। वो लोग पड़े हुए समस्या में और तुम्हारे ऊपर आई, तुम एकदम चाह रहे हो कि अभी जादू से हो जाए। धीरज रखो। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसने परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा था सेवकाई के द्वारा, वो सेवक था ना, उसे मूसा से ये कह दिया था कि तू मुझसे ये नहीं कह सकता कि इसके लिए प्रभु कुछ कर दीजिए। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर से ये नहीं कह सकता इसके लिए कर दो। मालूम क्यों? उसने कहा मैं जिस पर चाहूंगा उस पर करूंगा, जब चाहूंगा तब करूंगा। तो इस बात में तू बोलेगा नहीं। तो परमेश्वर के सेवक कहां मजबूर है? क्योंकि हम भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। हमने भी धीरज रखा, लंबे समय तक रखा, और वो झेला है, शायद किसी ने ना झेला। जो पुराने हमको जानते हैं उन्हें मालूम है कि हमने कैसे झेला, क्या क्या पापड़ बेले, और प्रभु ने सिखाया उस दशा में रहना सिखाया और कहा इसे झेल के ही तू आगे जाएगा। और इजरायलियों को अनुग्रह तब तक कुछ नहीं किया जब तक कि उन्होंने ये मान नहीं लिया कि यहां से परमेश्वर ही हमें निकाल सकता है। लाल समुद्र को दो भाग किसने किया? कब किया? उसमें टाइम लगा, लेकिन आपको वहां पे एक चीज दिखाएं। जब उसको मालूम था कि लाल समुद्र को दो भाग होने में टाइम लगेगा, किसको मालूम था? परमेश्वर। तो उस समय तक जो फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी, उनकी सेना और इजरायलियों के बीच में परमेश्वर आ गया। यानी दुश्मन को कंट्रोल कौन कर रहा था? तो परमेश्वर एक बार में दो काम कर रहा था। उधर फिरौन की सेना को काबू किए हुए था कि वो आगे ना बढ़े, और इधर इजरायलियों के लिए मार्ग बना रहा था। तो परमेश्वर हमें समस्याओं से एक झटके में इसलिए नहीं निकालता क्योंकि वो हमें परमानेंटली छुटकारा देता है। जब वो लाल समुद्र में मार्ग बना तो परमेश्वर ने इजरायलियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी मूसा के द्वारा। मूसा ने जब आगे बढ़े तो उस पार निकल गए सब, और जब उस पार सब निकल गए तो मूसा से उसने कहा अभी छड़ी मत मारना। मूसा को लास्ट में छड़ी मारनी थी ताकि समुद्र पानी वापस लौट जाए। उसने कहा अभी मत मारना। उसने फिरौन की सेना को भी घुसने का अवसर दिया, और जब सब पूरी सेना घुस गई तब परमेश्वर ने कहा अब पानी मार दो। और जब वो पूरे आ गए समुद्र तल में बीच में, तब पानी एक हो गया। एक बार में परमानेंटली पूरा दुश्मन का नाश किया परमेश्वर ने। तब इन लोगों ने उस पार जाके गीत गाया, परमेश्वर की महिमा का गीत। और उसके बाद जब अगले पड़ाव पे समस्या आई, फिर कुड़कुड़ाने लगे। आज के मसीही लोग, इसीलिए पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन होने के बाद ये चीज नहीं होगी। और जितने लोग आपको आज दिख रहे हैं ऐसा करते हैं, इसमें से कोई भी बॉर्न अगेन व्यक्ति करेगा ही नहीं। उसके अंदर मानसिकता में ये अप एंड डाउन नहीं चलता है, वो कांस्टेंट रहता है। परमेश्वर कांस्टेंट, पिता कांस्टेंट, पुत्र कांस्टेंट, पवित्र आत्मा कांस्टेंट, और पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति भी कांस्टेंट रहता है। कोई समाचार उसको विचलित नहीं कर सकता, कितना भी भयानक हो, क्योंकि हम पहले से ये मान के चलते कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम इस चीज को हमेशा मान के चलते हैं, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, भयानक से भयानक। और अगर हमें ये समाचार मिलेगा तो मैं घबराऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम डरेंगे। हम तो उस परमेश्वर पर टेक लगाए हुए हैं जो हमें हर परिस्थिति में संभाल सकता है। तो भरोसा किस पे रखना है? बहुत कठिन है। हामी मत बन लीजिएगा कि हम करते हैं, बहुत कठिन है ये। उसमें देखिए यहाँ पे उसने बताया कि और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज क्या काम करता है? धीरज आपको रोके रहता है। कहाँ? प्रभु की उपस्थिति में, कलीसिया में। यही तो धीरज का काम है। विश्वास करके आए हो अगर कलीसिया में,
तो इसका मतलब कि कलीसिया में आते ही कुछ नहीं मिलेगा। साफ है यहां पे देखिए, धीरज को अपना पूरा, यानी जब तक प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ ना करे, प्रयास मत करो, लेकिन विश्वास में बने रहो कि प्रभु एक दिन जरूर करेगा। एक बार में आज नहीं किया, लेकिन एक दिन जरूर करेगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। तो यहां पे धीरज आ गया। धीरज का मतलब टाइम गैप। अब प्रभु की इच्छा है, जब चाहे तब करे। आप मुझसे भी प्रश्न करोगे, देखिए मैं इतने साल से आ रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यह आपको प्रभु की मर्जी है, उसकी मर्जी को आप मोड़ नहीं सकते साम दाम दंड भेद से। ये संसार नहीं है और संसार का शासक नहीं है। क्या आप धर्म क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे मान जाएगा ना, वो कहेगा और कर लो, कितना कर सकते हो करो, थक के तुम ही बैठोगे, भूखे मर जाओगे, कुछ काम बनेगा नहीं, है ना। अब ये बताइए कि इन पदों के आगे जो क्रियाएं लोग कर रहे हैं, ये क्रियाएं यहां पे क्यों नहीं लिखी? आप समझ में आया? और उनको अभी तक नहीं समझ में आया उन लोगों को जो कर रहे हैं, क्योंकि वो भ्रम में है, वचन से दूर है, वचन की समझ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। और देखिए धीरज को अपना पूरा, देखिए अब आप इसको फिर से बहुत अच्छे से पढ़िए, इसमें कुछ चीज हम लोग छोड़ गए हैं, उसको भी मैं ले लूं। हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में या विपत्तियों में पढ़ो, समस्याओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से कुछ पैदा होता है। बॉर्न अगेन होने के लिए, यही है बॉर्न अगेन। जैसे ही आप में धीरज पैदा हो गया, यानी धीरज का मतलब ये होता है आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आश्वासन मिल जाता है कि प्रभु करेगा। धीरज का मतलब आश्वासन। परमेश्वर, जब आपका कोई मसला हल नहीं होता है सरकारी काम में, तो आप मुख्यमंत्री से जाकर मिलते हैं। मुख्यमंत्री आपके लिए कुछ करते नहीं है, करेगा तो विभाग ही, जहां चक्कर काट रहे थे 10 साल से काम नहीं बन रहा था, वो करेगा वही विभाग। लेकिन मुख्यमंत्री के पास जाने से भी काम तुरंत नहीं होगा। मुख्यमंत्री संबंधित विभाग को सिर्फ ये कह देंगे, इनका काम देखकर मुझे सूचना दें, मुझे यानी रिपोर्ट दें, बस इतनी सी टिप्पणी। टाइम तब भी लगेगा, वो संबंधित विभाग में आप जाके देंगे तो वो उसको, वो संबंधित विभाग उसमें थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए लेगा क्योंकि अब मुख्यमंत्री का रिमार्क आ गया कि इसकी रिपोर्ट देनी है, तो काम वो जो भी होगा वो करेंगे और उसकी रिपोर्ट उधर जानी है, इसलिए करेंगे। लेकिन टाइम पूरा लेंगे, इसलिए टाइम लेंगे क्योंकि अगर उन्होंने तुरंत करके दे दिया तो मुख्यमंत्री कहेगा अच्छा तुम दबाए बैठे थे घूस के चक्कर में, फंस जाएगा वो, तो वो करेगा तुरंत नहीं, टाइम पूरा लेगा और टाइम लेके और फिर उनको रिपोर्ट प्रेषित करेगा कि हाँ इनका ये मसला था इसलिए काम रुका था, अब इनका काम यहां से हो गया, अब ये काम बाकी है, वो इतनी रिपोर्ट दे देगा, लेकिन समय पूरा लगेगा। आप प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर का हस्तक्षेप आपके और हमारे जीवन में होता है, जिससे जो काम हमारा बिल्कुल भी बनने की उम्मीद नहीं थी, वहां पर एक रिमार्क लग जाता है और उधर से आश्वासन आ जाता है कि अब हो जाए। अब आपको समझ में आया क्या पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमको आश्वासन देता है कि अब तुमने विश्वास किया है, विश्वास में बने रहना, काम में समय लगेगा, धीरज से प्रतीक्षा करो। जी आगे पढ़िए। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को, इसका मतलब चुप पे बैठे रहो, अब प्रयास मत करना। अब तुमने एकदम सुपर पावर के हाथ में दे दिया, तो अब अपना प्रयास मत करना, या तो तुम करो या उसको करने दो। हम लोग क्या करते हैं?
प्रभु पे तो भरोसा नहीं है, बस कह दिया देखो होगा कि नहीं, हम तो प्रयास करेंगे। जी, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम जब तक आप पूरी तरीके से मैच्योर और सिद्ध का मतलब मैच्योर, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके जीवन में बहुत से काम नहीं होंगे। यहां पे ये बताया जा रहा। अब आगे पढ़िए। और तुम में किसी बात की तब तक परमेश्वर की आत्मा को काम करने दो, कलीसिया में बने रहो। जी, पर यदि तुम में से किसी को, किसको नहीं है, किसी को बुद्धि की घटी हो तो सेवक से कहे प्रार्थना कर दो। परमेश्वर वचन है तो बुद्धि तो वचन से मिलेगी। जी, जो बिना उल्हाना दिए, पहली चीज बिना उल्हाना दिए देता है, दूसरी चीज सबको देता है और उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर और क्या ये संभव है कि आप पूरा विश्वास हो और संदेह तनिक भी ना हो? तब तक आप परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। जब आप सिद्ध हो जाएंगे ना, हाँ, ये खत्म हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको इस चीज को भी दिखाता हूं वचन में। जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था इजराइलियों के पूरे साथ में, वो तो लीडर था ना, सेवक था। जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा थी? टेंशन ज्यादा किसको होनी चाहिए, इजराइलियों को कि मूसा को? क्यों? उनकी लीडरशिप में निकल के आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसके पास है? तो मूसा से ज्यादा टेंशन में तो इजराइली लग रहे थे, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि चला रहे थे। मूसा कह रहे थे पत्थर वार करके मार देंगे इसको। मूसा ने सुन लिया था कि अरे ये 6.5 लाख लोग हैं, मुझे मार डालेंगे, है ना? तो मूसा के ऊपर टेंशन ज्यादा थी ना, प्रेशर बहुत था। तो मूसा क्या करने लगा, मूसा भी उनके चक्कर में, उसकी भी बुद्धि वो हो गई, वो परमेश्वर की दुआई दे रहा, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा। डांट पड़ गई थी। परमेश्वर कहने लगा तू खड़े खड़े मेरी दुआई क्यों दे रहा? अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। अब मूसा की जगह मैं अपने आप को रखता हूं, तो मैं कहता प्रभु कैसे? अगर मैंने लाठी बढ़ाई और 2 भाग नहीं हुआ, संदेह आ गया ना? लेकिन आप देखिए, मूसा को परमेश्वर ने ऐसे ही सेवकाई के लिए नहीं चुना। मूसा को परमेश्वर ने पहले पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि वो एक बार जब परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाए फिर उसकी मर्जी ना काम करे। हालांकि वो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था, ऊपर था, पवित्र आत्मा का नियंत्रण था, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ नहीं था, बॉर्न अगेन नहीं था, तो भी उसका स्वभाव काम कर रहा था। तो उसको अंदर से ये गड़बड़ी उसके साथ इसीलिए हुई थी क्योंकि वो सिद्ध नहीं था। लेकिन नए नियम का मूसा कौन है मालूम? पौलुस एक ऐसा सेवक है जिसने कलीसिया के सामने ये बात बोली कि मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं, खुद निकम्मा ठहरूं। सेवक को अपने आप को बहुत मारना कूटना पड़ता है नियंत्रण में रखने के लिए, परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में बने रहूं, ताकि दूसरों को प्रचार करूं, कोई माने ना माने, लेकिन मुझे तो प्रभु के मार्ग में आगे जाना है, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमें एकदम परमेश्वर के साथ सही चाल चलन में बने रहने के लिए, पूरा फोकस रहने के लिए उसके नियंत्रण में होना जरूरी है। मूसा ने जैसे ही लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया, रात भर पढ़िएगा घर में जाके 14 अध्याय निर्गमन का, रात भर प्रचंड पुरवाई चली और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके मूसा को कहा कि अब इजराइलियों से कहे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। तो मूसा को कौन कंट्रोल कर रहा था? तो एक सेवक को परमेश्वर कंट्रोल करता है, तो सेवक अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है।
वो गुलाम होता है परमेश्वर की आत्मा का, और जब तक परमेश्वर की आत्मा का गुलाम नहीं है तब तक वो परमेश्वर का सच्चा सेवक नहीं बन सकता है। और उसके पीछे जब आप चलेंगे तो चैलेंजिंग वे होगा, जैसे मूसा के पीछे इजरायली चल रहे थे, बहुत चैलेंजिंग। ये तो लाल समुंदर की बात है, इसके बाद जंगल का सफर भी है। अब देखिए, यही है परमेश्वर का कार्य करने का तरीका हमारे और आपके जीवन में। और हम अब मंडे को इसका सेकंड पार्ट में जाएंगे, और आज हम ये देख रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर अपने कार्य को अपने आप करता है और स्वयं करता है हमारे सबके जीवन में। कलीसिया में वो सेवक के द्वारा आपसे और हमसे सबसे बात करता है। पवित्र आत्मा आपको वचन समझाता, सिखाता और बताता है, ताकि आपके हृदय में परमेश्वर के वचन से शुद्धि हो, आपके विचारों में परिवर्तन हो। और तब पवित्र आत्मा, जैसे जैसे आप में परिवर्तन होना शुरू होगा, पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाएगा। और वो आपको, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्रिया चलेगी। धीरज तभी डेवलप होता है, और आप सिद्ध जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक धीरज रखना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु की सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति के लिए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम की बड़ाई करते हैं, आपके अद्भुत कार्यों को जो हम पढ़ते हैं वचन में, और जब हम आज देखते हैं प्रभु अपने जीवन में, तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है उस महान सामर्थ्य के लिए जो आप हमारे जीवन में चारों ओर से हमें घेरे रहते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, और हर परिस्थिति में से आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें निकालते हैं। हम निकलते नहीं प्रभु, आप निकालते हैं। और आप अगर हमारे आगे आगे अगुवाई ना करें तो हम चल ही नहीं सकते। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, और अपने आप को और जितने लोग प्रभु आपने हमारे साथ जोड़े हैं, इन सब लोगों को आपके हवाले करते हुए ये कहना चाहते हैं, हम सबकी अगुवाई आप कीजिए, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो, और हम सबके जीवनों से, परिवारों से आपकी महिमा हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।